बांग्लादेश में अगस्त के महीने से जो हिंसा शुरू हुई थी वो अभी तक इसी तरीके से चल रही है। जिस तरीके से वहां चिन्मय दास की गिरफ्तारी होती है और चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद भी हिंदुओं पर हमले होते हैं, वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी किस तरीके से बौखला गए वो आपको बताते हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्कॉन पर बैन चाहते हैं और इसे लेकर के हाईकोर्ट तक पहुंच गए थे। हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी, लेकिन अदालत ने उनकी अपील को यहाँ पर खारिज कर दिया गया था। अदालत के फैसले के बाद से कट्टरपंथी और ज्यादा बौखला गए हैं। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद कट्टरपंथी एकजुट हुए कई शहरों में इस्कॉन मंदिर के खिलाफ। उसके बाद उनके द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। कट्टरपंथी लगातार इस्कॉन पर प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं। सबसे बड़े प्रदर्शन राजधानी ढाका और चटगांव में हुए। चटगांव से ही गिरफ्तारी हुई थी और चटगांव में हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। राधा गोविंदा और माता के मंदिर पर हमला किया गया है। कट्टरपंथियों की भीड़ ने मंदिरों में ईंट पत्थर भी बरसाए हैं। दावा यहां तक है कि इस दौरान पुलिस सेना ने एक्शन नहीं लिया, लेकिन तस्वीरों में पुलिस और सेना दिखती है। बांग्लादेश पुलिस ने कट्टरपंथी हमलों में उनका साथ दिया है। हिंदू आबादी वाले इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। तस्वीरें बानगी हमेशा आती रहती है, लगातार आ भी रही है। चटगांव में हिंदुओं की आबादी 90% के करीब है और यहीं से गिरफ्तारी हुई थी चिन्मय प्रभु की। यहीं पर इस्कॉन के समर्थन में सबसे ज्यादा प्रदर्शन हुए हैं। कट्टरपंथियों के निशाने पर बांग्लादेश का चटगांव इसी वजह से, क्योंकि सबसे ज्यादा हिंदू भी वहीं बसते हैं और सबसे बड़ा जो इस्कॉन टेम्पल है वो भी ढाका में ना होकर के चटगांव में है और यहाँ पर हिंदू आबादी भी ज्यादा है। और उत्तर प्रदेश में 3 अलग अलग जगहों पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। चाहे बात झांसी की कर लीजिए या रायबरेली की कर लीजिए या ग्रेटर नोएडा की, यहाँ पर रफ्तार कुछ इस तरह की थी कि कहर बनकर टूटी। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। झांसी में कार ने दूसरी कार और बाइक को मारी टक्कर। रायबरेली में बाइक सवार ने पुलिसकर्मी को मारी टक्कर। ग्रेटर नोएडा के टोल पर ट्रांसपोर्टर और टोल कर्मी भिड़े। यूपी के अलग अलग 3 जगहों से आई तस्वीरें बता रही है कि जल्दबाजी में कैसे आप किसी के जान के दुश्मन बन जाते हैं। पहली तस्वीर झांसी की, जहां एक तेज रफ्तार क्रेटा कार ने पहले एक एक्सेंट कार को टक्कर मारी और फिर एक बाइक को भी उड़ा दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हादसे में 6 महीने के नाबालिग के साथ दंपत्ति और बाइक सवार घायल हो गया है। दूसरी तस्वीर रायबरेली की है, जहां एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने एक पुलिस वाले को ही जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे की भी लाइव तस्वीरें सामने आई है। हालांकि हादसे के बाद घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना डी थाना क्षेत्र के इमली तिराहे के पास हुआ। तीसरी घटना ग्रेटर नोएडा के लोहारली टोल प्लाजा की है, जहां एक दबंग ट्रांसपोर्टर ने बिना टोल दिए जबरन अपनी गाड़ी निकालने की कोशिश की। इसके बाद ट्रांसपोर्टर और टोल कर्मियों के बीच मारपीट हो गई। टोल कर्मियों ने बकायदा इसका वीडियो भी बनाया। अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। ये घटनाएं बता रही हैं कि आपकी जल्दबाजी किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसीलिए सड़क पर चले तो आंख कान खोलकर और नियम का पालन करते हुए, नहीं तो आपको भी लेने के देने पड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर के जो सस्पेंस चल रहा है वो अभी भी बरकरार है। रिजल्ट आने के बाद भी अभी तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। फडणवीस के नाम को लेकर के संभावना जाहिर जरूर की जा रही है, लेकिन उन्हें ना तो महायुति का नेता चुना गया है, ना ही बीजेपी विधायक दल का। और इसके पीछे वजह कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की नाराजगी बताई जा रही है कि जिस तरीके के पूरे समीकरण इस वक्त हैं महायुति में, उससे एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं। लेकिन बेशक ये खबर नाराजगी को लेकर आ रही हो, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो लगातार बार बार दावा कर रहे हैं कि चाहे मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान अभी तक ना हुआ हो कि कौन मुख्यमंत्री होगा महाराष्ट्र का, लेकिन 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण तय है। महाराष्ट्र में सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बरकरार। नई सरकार पर तकरार। नए सीएम का इंतजार। शपथ की तारीख तय।
नए सीएम का नाम नहीं तय। लंबा इंतजार, विपक्ष को ऐतराज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन नई सरकार कब कार्यभार संभालेगी इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। दिल्ली से लौटने के बाद कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे सतारा स्थित अपने गांव चले गए। शनिवार को उनकी तरफ से कुछ बड़ा ऐलान होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अब उनके बीमार होने की खबर है। अभी तो सबकी तबीयत नॉर्मली ठीक है, क्योंकि थोड़ा फीवर है, बॉडी पेन है, थ्रोट इन्फेक्शन है और हाँ कोल्ड है। ऐसे में महायुति की सरकार के गठन की प्रक्रिया में देरी के आसार हैं। हालांकि कार्यवाहक डिप्टी सीएम अजीत पवार ने नई सरकार के गठन में देरी को लेकर कहा कि पहले भी ऐसा हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर को नए सीएम का शपथ ग्रहण होगा और बीजेपी का सीएम होगा। आमच्या महायुतीचं सरकार स्थापन करायचं एवढा निर्णय झाला। भाजपचा मुख्यमंत्री होईल तोही निर्णय झाला। वहीं बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने भी कहा कि नई महायुति सरकार 5 दिसंबर को शपथ लेगी। महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा। जानकारी के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस सीएम रेस में सबसे आगे हैं। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह से पहले बीजेपी और फिर महायुति की बैठक होगी, जिसमें औपचारिक तौर पर सीएम के नाम का ऐलान होगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक सोमवार को होने की संभावना है। शपथ ग्रहण समारोह आजाद मैदान में होने की जानकारी मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। वहीं सरकार गठन में देरी को लेकर विपक्ष महायुति पर हमलावर है। शरद पवार ने महायुति गठबंधन पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री चेहरे में देरी को लेकर सवाल उठाया। एनसीपी प्रमुख ने कहा, इतना स्पष्ट बहुमत मिलने पर भी नई सरकार नहीं बन रही है, क्योंकि इनके मन में डर है। सरकार का क्या भविष्य है ये समझा जा सकता है, लेकिन इससे साफ है कि लोगों का संतोष हो या बहुमत, ये कोई मायने नहीं रखता। इनके लिए सिर्फ सत्ता ही सबसे अहम है। तो महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर सस्पेंस लगातार जारी है। वहीं एकनाथ शिंदे चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।